राम राम भाइयों, के हालचाल। साथियों, गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या हमें आती है कीड़ों के अटैक की। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बहुत ही कमाल का बायोपेस्टिसाइड बनाना सिखाऊंगा जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने खेत के अंदर तो गारंटेड आपके खेत में कीड़े नहीं पनप सकते। बहुत सारी दवाइयाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि नीमास्त्र, जीवामृत, नीम सीड कैरनल ऑयल, ब्रह्मास्त्र, लहसुन की हमारी दवाई बनती है। ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं जैसे कि एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनके ऊपर बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती हैं। लेकिन वो वाले कीड़े जिनके पंख होते हैं, उन कीड़ों को कंट्रोल करना इन दवाइयों से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्प्रे करते ही ये लोग उड़ जाते हैं और जैसे ही 2 दिन बाद स्प्रे का असर ख़त्म होता है तो ये वापस आ जाते हैं। चाहे आप केमिकल फार्मिंग में भी जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं रासायनिक वाले, तब भी यही दिक्कत आती है कि हम जैसे कि लालड़ी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं, तो जब स्प्रे करा तो वहाँ से लालड़ी जो पंपकिन बीटल है वो उड़ के कहीं और चली जाती है और असर ख़त्म होते ही दोबारा आ जाती है। तो ऐसे कीड़ों का, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं हमारे खेत में नुकसान पहुँचाने वाले, उनका हम कंट्रोल कैसे करें, इसी पे आज की हमारी वीडियो होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो भाई अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि अच्छा कंटेंट आजकल यूट्यूब पे कम ही मिलता है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं और आपको आज हमारी ये दवाई बनाना सिखाते हैं। आइए। तो दवाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले लकड़ियाँ चाहिए रहेंगी। आप इन लकड़ियों को आग लगाइएगा और आग लगाने के बाद आप राख को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ियाँ सिर्फ ऐसे नहीं है अभी आग लगाने के लिए, तो आप अपने चूल्हे में से भी ले सकते हैं राख को, या आप कोई पास के ढाबे में जाके वहाँ पे भट्टी जो होती है, तंदूर लगता है, वहाँ से भी राख को ले सकते हैं। तो ये जो हमने आग लगाई थी यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा लग गई है और सूरज ढल रहा है और हमने आपके लिए वीडियो आज ही बनानी है, तो मैं इसमें से राख इकट्ठी कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। करें कोशिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो हमारी ये जल गई हैं लकड़ियाँ, उनकी ये राख हमारे पास यहाँ इकट्ठी है। इस राख को हम इकट्ठा कर लेंगे। ओ ओ ओ ओ ओहो, बैठ के करते हैं आराम से। तो इस राख को हम इकट्ठा कर लेंगे घड़े के अंदर। साथियों, क्या आपको पता है हमारी ये जो राख है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पुराने जमाने के अंदर इस राख को घड़ों के अंदर स्टोर करा जाता था और इसीलिए इसको पोटाश बोला जाता है, यानी कि पॉट के अंदर रखी हुई हमारी ऐश, पोटाश। इसके फर्टिलाइजर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हमारी वीडियो आ चुकी है, आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि हम इसका इस्तेमाल करते हुए अपने खेत में कीड़ों को कैसे भगा सकते हैं। तो चलिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा ये घिया का जो पौधा है, इस पे ये लालड़ी आ रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये लालड़ी है, ये उड़ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर हम इसको इलाज ना करें। आप देख सकते हैं, हमने इस पौधे के अंदर राख फेंकी थी, तो इस पौधे के अंदर ज़रा सा भी लालड़ी का कोई इफेक्ट नहीं आया। और ये आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमने राख नहीं छिड़की थी और मात्र 3 दिन के अंदर आधे पत्ते ये लोग गायब कर चुके हैं। इसी के साथ आपको एक और ये पौधा दिखा रहा हूँ, ये ककड़ी का ही पौधा है और इसके अंदर 5 दिन के अंदर सारे पत्ते, ये लालड़ी जिसे पंपकिन बीटल बोलते हैं, वो कीड़ा ख़त्म कर चुका है और यहाँ पे सिर्फ डंडी डंडी दिखाई दे रही है। लिटरली सारे के सारे पत्ते ख़त्म हो चुके हैं और ये पौधा ऑलमोस्ट अब डेड है। अब हम आपको यहाँ पे हमारी घिया के अंदर राख फेंक के दिखाएंगे। राख फेंकने से पहले 1-2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि राख हम तभी फेंकेंगे जब पत्तों पे थोड़ा पानी हो। इसके लिए आप सुबह सुबह के टाइम 6:30 बजे के करीब इस पर राख फेंक सकते हैं, क्योंकि उस समय ओस इन पत्तों पे जमा हो रखी होती है। और अगर आप दोपहर में या शाम में कभी कर रहे हैं तो आप इस पे पहले पानी डालेंगे और उसके बाद राख छिड़क सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे पानी डाल दो, इधर और डाल। अब आप देख सकते हैं इन पत्तों पे नमी है, क्योंकि हमने इन पे पानी छिड़का है।
अब इस पर मैं राख छिड़कूंगा तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। और राख छिड़कने के बाद होगा ये कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ये देखिएगा, इस पे राख फेंकते ही एक लेयर बन गई है। ये जो लेयर है ये फिजिकल बैरियर का काम करेगी, जिसके कारण कोई भी इस पे रस चूसक कीड़ा हो या फिर उड़ने वाला कीड़ा हो, लालड़ी वगैरह, वो कोई भी इस पे बैठ ही नहीं पाएगी। बैठ गई भी तो फिर वो इसमें से अपना डंक नहीं मार पाएगी, क्योंकि एक तो ये फिजिकल लेयर है, दूसरा ये बहुत कड़वा होता है। आप खुद चाट के देखिए राख को। हमारे यहाँ तो मुहावरा भी है, धूल चटा देना, बट वो इररेलेवेंट है इस केस के लिए। खैर, तो वो इस पे बैठ के कुछ भी अपना मतलब का खा नहीं पाएगी और आपका उससे पत्ते बड़े हो जाएंगे। हम यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट अपनी सब्जियों का ऑर्गेनिकली करते हैं और हमारा राख एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट पेस्ट मैनेजमेंट का भाग है। और आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि इसके ऊपर अगर राख आ गई है तो इनका कुछ फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये राख इस पे 3 से 4 दिन के लिए ही चिपकी रहती है, उसके बाद ये राख हट जाती है। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इसको ढक लिया है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है, आपके पौधे के ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जब भी ये राख का छिड़काव करेंगे तो आप मौसम विभाग जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये राख का छिड़काव करते हैं और अगले ही दिन बारिश हो जाती है तो सारी राख आपकी बह जाएगी पानी के साथ मिलके, और उसमें आपको पेस्ट में कोई मदद नहीं मिल पाएगी। साथियों, बहुत सारी और बारीकियां हैं जो छोटी छोटी वीडियोस में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके या एग्री बिजनेसेस को लेके सीरियस हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास खेती से जुड़े हुए कई टाइप के कोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में है, वर्मी कंपोस्ट के हमारे कोर्सेज हैं। तो आप अगर रुचि रखते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उनको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा खेत में काम निपटा लें, ये राख लगाने का काम ज़्यादा है और अंधेरा हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।